आप सबका स्वागत है हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल में जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आज भक्ति काल का पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा इसका रामानंद को। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सहजो भाई किस शाखा की रचनाकार है? ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञानसरी शाखा, डी प्रेमासरी शाखा। इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी ज्ञानसरी शाखा हो जाएगा। सहजोबाई ज्ञानसरी शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई की प्रमुख रचनाएं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन रचना है। गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश है। दायाबाई और सहजोबाई संत चरणदास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ए नैया बीच नदिया डूबती जाए, किसका है ये? कबीर का। चलिए मिलाते चलते हैं। नैया बीच नदिया डूबती जाए, कबीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये आपका होगा मलुकदास। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, गुरु सुआ यानी तो सुगा यानी तोता का बात हो रहा है। जय पंथ दिखावा ये जायसी का है। तबलग ही जीवो भलो देवो होय ना धीम, ये रहीम दास का है। यानी इस तरह ऑप्शन ए का बी, बी का 2 का 5 और सी का 4, ए बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है चौथा का, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। ये का मृगावती का क्या हो जाएगा? कुतुबन। मिलाते चलते हैं। मधुमालती, और इसका ईस्वी क्या है? 1501। मृगावती का ईस्वी 1501। मधुमालती मंझन 1545। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का 1379। अखरावट किसका है? जायसी। और एक रह गया उस्मान का क्या हो जाता है? चित्रावली 1613। उस चित्रावली का हो जाएगा उस्मान। हाँ, इस तरह इसका ऑप्शन होगा। ए का 4, बी का 5 और सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित करना है। 5 नंबर का, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, कांड, खंड, सर्ग। समय समय क्या होगा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। कांड क्या हो जाएगा? रामचरितमानस तुलसीदास का। खंड क्या हो जाएगा? पद्मावत जायसी का। सर्ग साकेत का मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मिलाते चलिएगा मेरे साथ। 5 का क्या हो जाएगा? ए का 4, ए ऑप्शन, बी का 3, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा भी सुमिलित करना है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। ए बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बी प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, सी अवलो नसानी अवना नसे हो, डी अवल हाल नूर उपाय कुदरत के सब बंदे। चलिए मिलाते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई। क्या होगा? मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धारा, ये सूरदास का है। अवलो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास का होगा। अवल हाल नूर उपाया
कुदरत के सब बंदे, ये कबीर का है, बंदे का। हाँ, तीसरा ऑप्शन ए का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पंक्तियां ध्यान रखिएगा। 7 नंबर, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ए भगवत गीता, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत, डी रसायन। आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत, 7वां का। पुष्टि मार्ग के आधार का ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य 1617 टू 1530 में किया। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं, जीव तथा भक्त मार्ग, जीव तथा भक्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम। एक तुलसीदास का है रामचरितमानस, आप लोग को पता ही होगा। इसका सही अनुक्रम क्या है? कितने कांड है टोटल? तो 7 कांड है, 7 कांड। कौन कौन है चलिए देखते हैं। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बालकांड। गलत ये आएगा सबसे पहले बालकांड, 2 ऑप्शन में, ये भी गलत हो जाएगा। तो बालकांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ये सही है। लेकिन किष्किंधा कांड 4 गो है, 3 और देख लेते हैं कौन कौन है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये भी, इसका भी अनुक्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ए रामलल्लनच्छु, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहु, डी रामांगया प्रश्नावली। तो आंसर हो जाएगा रामांगया प्रश्नावली। चलिए ये और क्या क्या है। रामलल्लनच्छु, रामलल्लनच्छु में संस्कारों, रामलल्लनच्छु में क्या जिक्र है? संस्कारों पर स्त्री गीत तथा सोहर और भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। ये जानकी मंगल, जानकी मंगल में भगवान राम और सीता का विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक, बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए, बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? ए मधुसूदन, बी शिव गोस्वामी, सी वल्लभाचार्य, डी रूप गोस्वामी। आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी। क्या हो जाएगा? रूप गोस्वामी इसका। चलिए, रूप गोस्वामी भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख जो है सो रूप गोस्वामी है। मधुसूदन और रूप गोस्वामी भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य मधुसूदन और रूप गोस्वामी दोनों हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? तो रूप गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानुचार्य। तो हो जाएगा आंसर शंकराचार्य। शंकराचार्य इसका मुख्य धर्म भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए। क्या है? केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? केशवदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी नंददास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। केशव देख के केशवदास मत लगा दीजिएगा, ये पंक्ति को याद रखिएगा कि केशव कही न जाई का कहिए, ये तुलसीदास का है। केशवदास की पंक्तियां ये है इंपॉर्टेंट, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस स्वीर्त भूषण बिनुन विराज, ये कविता बनिता मित। और सूरदास की पंक्तियां देख लीजिए, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टर्तन टटारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का, सर्वव्यापी एक तुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक कारता, एक ब्राह्मण सबकी भारता। क्या है? सर्वव्यापी एक तुम्हारा, जाके महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक करता, एक ब्राह्मण सबको भारता। के रचनाकार हैं? कबीरदास, बी मलुकदास, सी तुलसीदास, डी रहीमदास।
इसका आंसर हो जाएगा मल्लुकदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर मोहब्बत। ये कवितावली होगा क्योंकि कवितावली ब्रज भाषा में है। पद्मावत, मधुमालती और नूर मोहम्मद सभी सबका भाषा क्या है? अवधि है। कवितावली, कवितावली किसका है? तुलसीदास का है। ये लिखा गया कब है? 1574 में। पद्मावत, पद्मावत किसका है? जायसी का, लिखा गया है 1540 में। मधुमालती, मधुमालती किसका है? मंझन का, कब लिखा गया है? 1545 में। और नूर जवाहर कासिम शाह का है और लिखा गया है 1731 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बाबरी ग्रंथ पंथ से संबंधित नहीं है? ए बुल्ला साहब, बी बुलाल साहब, सी पलटू साहब, डी संत साहब। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पलटू साहब। ये तीनों जो है सो बाबरी पंथ से रिलेटेड है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। आखिरी कलाम, ए आखिरी कलाम वैराग संदीपनी बरवे नायका भेद विसल देव रासो, बी विसल देव रासो आखिरी कलाम वैराग संदीपनी बरवे नायका भेद, सी बरवे नायका भेद वैरागी संदीपनी आखिरी कलाम विसल देव रासो, डी बरवे नायका भेद आखिरी कलाम विसल देव रासो वैरागी संदीपनी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। सबसे पहले आएगा विसल देव रासो। ये किसका है? नरपति नालह का और 1155 में ईस्वी। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम जायसी का है और 1528। वैराग संदीपनी तुलसीदास का है 1557। बरवे नायक का भेद रहीम का है और 1610। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। मिलाने के लिए कह रहा है, सही से मिलाएंगे। ए हंसावली, बी चंदायन, सी सत्यवती, डी मृगावती। एक हंसावली, हंसावली किसका है? हंसावली किसका है? कवि असाइद यानी कि ये हंसावली। और इसका ईस्वी क्या है? 1370। चंदायन, चंदायन किसका है? तो मुल्ला दाऊद। ईस्वी इसका 1379। सत्यवती ईश्वर दास का, ईस्वी इसका 1501। मृगावती कुतुबन का, इसका ईस्वी हो जाएगा 1503। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उस्मान, तो एक उस्मान का क्या हो जाएगा? चित्रावली, चित्रावली। चलिए इस तरह इसका क्या हो जाएगा? ये का 3 यानी एक ही ऑप्शन में 3 है तो ये का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का, नंदास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ये रास पंचाध्यायी, बी रसमंजरी, सी श्याम सगाई, डी भंवर गीत। आंसर हो जाएगा रसमंजरी। ध्यान दीजिएगा, ये नंददास का सभी रचनाएं नंददास का है। रस पंचाध्यायी, श्याम सगाई, भंवर गीत। रास पंचाध्यायी और भंवर गीत, रसमंजरी तो फेमस है, लेकिन एक श्याम सगाई भी नंददास का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्य का उद्देश्य है? ए प्रेम निरूपण, बी काव्य शास्त्र निरूपण, सी इस्लाम धर्म का प्रचार, डी राष्ट्रीय चेतना। आंसर हो जाएगा प्रेम निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी कुमनदास। आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा आप लोग भी। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो कुमनदास मेरे थे। अरे सब अष्टछाप के कवि हैं।
अष्टछाप के कवि कितने हैं टोटल? तो 8 हैं। 8 कौन कौन है चलिए देख लेते हैं। कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये है वल्लभाचार्य के शिष्य। और गोविंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये है विठलनाथ का शिष्य। ये 8 याद रखिएगा, सीरियल करने में पूछ देता है कभी कभी, और कभी कभी पूछ देता है किसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। जैसी कृत पद्मावत है, ए पुराण काव्य, बी धर्म काव्य, सी रूपक काव्य, डी चंपक काव्य। आंसर हो जाएगा रूपक काव्य। रूपक काव्य कौन बोला है? तो डॉक्टर नगेंद्र से इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जैसी पद्मावत को डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रूपक काव्य या प्रतीकात्मक बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। ट्वेंटी टू। निम्नलिखित युक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। एक, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसका है? तो तुलसीदास। आने 1 का 5, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं। अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब यंग, ये किसका है? तो ये बिहारी का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये सूरदास का है, घनानंद का है। अति सुधो स्नेह मार्ग, घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई का है। सूरदास की पंक्ति देखिएगा क्या है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छुटत, ये सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी थ्री। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में क़यामत का वर्णन है? तो ए अखरावट, बी पद्मावत, सी आखिरी कलाम, डी मधुमालती। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। और अखरावट में क्या वर्णन है? चल देख लेते हैं। ये सब किसका? अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम ये जायसी का है, और मधुमालती मंजन का है रचना। ध्यान दीजिएगा, अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम ये किसका है? जायसी का। और मधुमालती किसका है? तो मंजन का है। अब अखरावट में क्या वर्णन है? वे देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर संबंधी सिद्धांतों का वर्णन है अखरावट में। और पद्मावत में ये रतन सेन, पद्मावती एवं नागमती के प्रेम कहानी का वर्णन है। मधुमालती मंजन की रचना है। यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।